गुड मॉर्निंग, जय सोमनाथ। मेरा नाम है सीमा शर्मा और मैं सोमनाथ गुजरात से हूँ। मैं गुजरात राज्य योग बोर्ड में योगा ट्रेनर हूँ और यहाँ पे श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में योग की छात्रा हूँ। मैं राजमाता अहल्या योग केंद्र की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। आज का मेरा सत्र का टॉपिक है सर्वांगी विकास में योग। हमने देखा है कि आजकल का जो हमारा खान पीने का जो तरीका है वो बहुत ही अनियंत्रित हो गया है, जिसको नियंत्रण में रखने के लिए योगाभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे योगाभ्यास लाई हूँ जिसे करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। और ये जो योगाभ्यास है वो कोई भी एज ग्रुप कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो या बूढ़ा हो, कोई भी इस योगाभ्यास का कर सकता है अभ्यास। तो चलिए आज के अभ्यास की शुरुआत करेंगे हम प्रार्थना से। सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ जोड़ के ओंकार 3 बार ओंकार करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, breathe out. Breathe in, breathe out. सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतमय। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे, दोनों हथेलियों को घिसेंगे जब तक वो पूरी तरह से गर्म ना हो। घिसने के बाद दोनों हथेलियों को हमारी आंखों पे लगाना है और आंखें हथेलियों के अंदर ही ओपन करनी है। चलिए तो आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। आज के सत्र में पहले हम सूक्ष्म क्रिया करेंगे, जो हमारे हेड से लेकर पाँव तक की सूक्ष्म क्रिया आती है। तो चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। पहले हम आँखों की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। आँखों के एक्सरसाइज के लिए पहले आँखों का जो हमारा ये बोन है वो है बॉल है, आई बॉल्स को पहले राइट साइड लेके जाना है, देन लेफ्ट साइड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, अगेन राइट एंड लेफ्ट। अब आई बॉल को ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे ऊपर, लेकिन हमारा फेस जो है उसका जो पोजीशन है वो स्ट्रेट ही रहना चाहिए। सिर्फ आई बॉल ऊपर जाएंगे एंड नीचे आएंगे। ओके, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब हमारी आँखों का जो ये आई बॉल है उसको पूरी तरह से हम रोटेट करेंगे। विल रोटेट फ्रॉम द राइट साइड। 1 2 and 3. We'll do it the reverse. 1 2 and 3. अब हमारी जो आँखें हैं उनको बंद करके प्रेस करना है, वापस ओपन करना है। प्रेस, रिलीज, प्रेस,
प्रेस, रिलीज, प्रेस, रिलीज, रिलैक्स। एक बार बता दीजिए कोई आवाज़ सही तरीके से आ रही है मेरी? प्लीज़ कोई कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी नेक की एक्सरसाइज। नेक साइड टू साइड, हेड साइड, देन लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड, then left side. Neck up and down, up, down, up, down, again up and down. We'll rotate the neck from right side. 1, पूरी तरह से गर्दन को घुमाना है। 2 and 3, रिवर्स। 1, 2 and 3, रिलैक्स। अब शोल्डर्स की एक्सरसाइज करेंगे। शोल्डर अप एंड डाउन, देन अप and down, up and down. Now we'll rotate the shoulder. 1, 2, 3, 4 and 5. We'll repeat the same from another side. 1, 2, 3, 4 and 5. मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से आ रही है? प्लीज़ कोई कमेंट करके बता दीजिए। दोनों हाथ शोल्डर पे रहेंगे और हैंड रोटेशन करना है। 1, पूरी तरीके से कोनियाँ ऐसे ज्वाइन होनी चाहिए हमारी। 2, 3, 4 and 5, रिवर्स। 1, 2, 3, 4 and 5, रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे रखेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच, नीचे हाथ लेके स्ट्रेच करेंगे। देन स्ट्रेच द राइट हैंड, स्ट्रेच, दोनों हाथों को आगे रखेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद कर देंगे और पाम्स को रोटेट करेंगे फ्रॉम द रेस्ट। 1, 2, 3, 4 and 5. We'll repeat the same from reverse. 1, 2, 3, 4 and 5. दोनों हाथों को आगे रखना है, उंगलियां ऐसे बंद करनी है, हाथों को प्रेस करना है, साथ में हमारे तिथ को भी प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस एंड रिलीज, अगेन प्रेस एंड रिलीज, अगेन प्रेस and release. Now relax your hands like this, move them like this, relax. अब हमारे दोनों पैर आगे लेने हैं, पैरों को स्ट्रेच करना है। पहले अपनी तरफ पाँव को खींचे, सिर्फ पैरों को खींचना है इस तरह से। अब बाहर की ओर, फिर से अंदर की ओर, वापस बाहर की ओर, अगेन अप देन डाउन। अब हमारे पैरों को हमें रोटेट करना है ऐसे। 1,
2, 3, 4 and 5. Reverse. 1, 2, 3, 4 and 5. रिलैक्स। अब हमारे जो पैर हैं उनको रिलैक्स करना है, मतलब ये लेफ्ट लेग अप होगा, राइट नीचे रहेगा, राइट अप होगा, लेफ्ट नीचे रहेगा। इस तरह से ऐसे अप डाउन, 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 अप डाउन। रिलैक्स। खड़े हो जाएंगे। हैंड्स अप एंड डाउन, अप 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 डाउन। Now we'll rotate the hand rotation। दोनों हाथ शोल्डर के समान we'll rotate। 1, 2, 3, 4 and 5। Reverse। 1, 2, 3, 4 and 5। इसके बाद एक्सरसाइज आती है हमारी कमर रोटेशन की। विल रोटेट द कमर। 1, पूरी तरह से कमर को घुमाना है। 2, 3, चाहे आपकी कमर हो या कमरा हो, लेकिन इसे घुमाना जरूर है। 3, 4 and 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4 and 5। नेक्स्ट हमारा अभ्यास है अर्धकटी चक्रासन का, जिसमें हम राइट हैंड शोल्डर पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे कमर में। पीछे जाते हुए सांस लेनी है, आगे जाते हुए सांस छोड़नी है। सॉरी, आगे से सांस लेनी है, पीछे जाते हुए सांस छोड़नी है। विल स्टार्ट। रिलैक्स। अर्धकटी चक्रासन से हमारे आंतों को एक्सरसाइज मिलती है और आंतों में जो जमा हुआ मल होता है वो रिलीज होता है। चलिए अब घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ आगे, पैर शोल्डर के समान ओपन, और अपने पैर हील से ऊपर उठाते हुए नीचे बैठेंगे। चेयर पोज। काउंट 1, 2, 3, 4 and 5। Relax। We'll do again। दोनों हाथ आगे, heels ऊपर and sit। 1, 2, 3, 4 and 5। Relax। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है साइड टू साइड। दोनों पैरों को 75 सेमी तक खोल दे। एक हाथ घुटने पर रहेगा, दूसरा हाथ अपने हेड के ऊपर स्ट्रेट। झुकिए जितना भी आप झुक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। अनदर साइड। अगेन राइट साइड। देन लेफ्ट साइड। अब हमारी एक्सरसाइज आती है जिसमें हमने ब्रीदिंग भी इन्वॉल्व की है। इस तरह से राइट हैंड लेफ्ट लेग को टच करेगा, तो ब्रीथ आउट करनी है। यहाँ से ब्रीद इन, यहाँ पे ब्रीद आउट, यहाँ से ब्रीद इन, यहाँ पे ब्रीद आउट। ये एक्सरसाइज थोड़ी स्पीड में होती है। चलिए करते हैं। स्टार्ट। दोनों हाथ शोल्डर के समांतर, देन राइट टू द लेफ्ट।
Morning exercise. Relax. Take a deep breath. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेचिंग। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ आगे, दोनों पैर ओपन 75 डिग्री तक और स्ट्रेचिंग करेंगे। पहले राइट साइड झुकेंगे, 1, then up, down, up, down। दोनों हाथ आगे रहेंगे। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप कोई सहारा भी लेकर कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। योगाभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। हमारी बॉडी पे ज़्यादा जोर नहीं पड़े वैसे करना चाहिए। रिलैक्स। अब राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह एंड स्ट्रेच करेंगे, पीछे झुकेंगे। We'll repeat from the left side. Now relax. Slow running. ब्रीदिंग के साथ रनिंग करना है। थोड़ा फास्ट। ये जो अभ्यास है आप अपने दैनिक अभ्यास में इसे इंक्लूड कीजिए। आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो पैर ऊपर जा रहा है वही हाथ। स्लो रनिंग। अब जंपिंग के साथ बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। रिलैक्स। स्लो रनिंग, रुक नहीं जाना है। स्लो रनिंग कंटिन्यू। नाउ रिलैक्स। दोनों पैर ओपन करेंगे, आगे झुक जाएंगे एंड टेक अ डीप ब्रेथ। ब्रीथ इन, breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe out completely करना है। पूरी तरह से सांस बाहर निकलनी चाहिए। ठीक है, फिर से करेंगे। Breathe in. Breathe out. थैंक यू एवरीवन। आवाज़ सही से आ रही है मेरी आप सभी को? कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हो आप। चलिए अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। रेडी फॉर द सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट व्यायाम है। अगर आप इसकी 10 या 15 आवृत्ति एक दिन में कर लेते हैं तो आपको किसी भी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं रहती। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हम मंत्रों के साथ करेंगे। 1,
को थोड़ा ओपन करके पीछे झुकना है। 10 3 ओम सूर्याय नमः। आगे झुकना है पादहस्तासन में, लेकिन हमारा जो हेड है वो नी को टच होना चाहिए, इस तरह। 10 4th स्टेप है ओम दानवे नमः। एक बात प्रश्नासन इसे बोलते हैं। 10 5 ओम खगाय नमः। 10 6 ओम पुष्णे नमः। 6 में हमारे नीज एंड चेस्ट एंड हेड नीचे रहेगा, हिप्स का पार्ट अप रहेगा। 10 7 आता है भुजंगासन ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 10 8 पर्वतासन ओम मरीचिये नमः। पूरी तरह से बॉडी को अंदर लेके जाना है, पांव जमीन पर। 10 9 ओम आदित्याय नमः। 10 ओम सवित्रे नमः। अगेन पादहस्तासन, हेड टू नी, इस तरह से। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। फिर से एक बार करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। इस तरह से दंडासन की पोजीशन। ओम पुष्णे नमः। साष्टांग नमस्कार। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंगासन। ओम मरीचिये नमः। पर्वतासन, बॉडी को अंदर लेके जाए, हेड को अंदर लेके जाए। ओम आदित्याय नमः। एक बार प्रश्नासन। ओम सवित्रे नमः। पादहस्तासन। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। रिलैक्स। 3 टाइम डीप ब्रीदिंग। इस तरह से टेक अ डीप ब्रीथ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पूरी तरह से सांस को बाहर निकालना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सूर्य नमस्कार हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही लाभकारी है। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, हमारी जो चलने की क्षमता है वो बढ़ती है। उसके साथ ही हमारे जो शरीर के 7 चक्र हैं उन पर भी शुभ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बच्चों को और हम सबको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार मैं तो कहती हूँ कि हमारे हर एक बच्चे को आना चाहिए, ताकि जो उसकी प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी तरीके से हो। चलिए अब आसन करेंगे हम लोग।
हमारा पहला आसन है ताड़ासन। रेडी फॉर ताड़ासन। ताड़ासन में ब्रीद इन करते करते हाथ ऊपर ले हैं एंड होल्ड करना है। हमारे जो पैर हैं वो उनके हील्स ऐसे अप होंगी और होल्ड करना है। लेट्स स्टार्ट ताड़ासन। ब्रीद इन, होल्ड, 1 2 3 4 and 5. Then relax, breathe out, then repeat the same. Breathe in, up, and down. Breathe out completely. Last time. Breathe in, up, 1 2 3 4 5. Relax, breathe out. ताड़ासन करने से हाइट बढ़ती है, इसीलिए बच्चों को ये ज़रूर करवाना चाहिए। इसके बाद आता है तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में पैर शोल्डर के समांतर ओपन, दोनों हाथ अप और ब्रीद इन करते करते हाथों को अप लेना है। ब्रीद आउट करते करते साइड में झुकना है, इस तरह से। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तिर्यक ताड़ासन से भी हाइट बढ़ती है और हमारे जो आंतों हैं उनमें जो जमा हुआ मल होता है वो भी रिलीज होता है। इसके बाद का आसन है वृक्षासन। वृक्षासन में राइट लेग को लेफ्ट थाई पर रखेंगे, इस तरह से। ब्रीदिंग करते करते दोनों हाथ अप एंड होल्ड, रिलैक्स। वृक्षासन में अगर आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं लेग, तो यहाँ पे मत रखिए, घुटने पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन घुटने पर नहीं रखना है। अगर कोई यहाँ पे लेग रख के बैलेंस नहीं कर पाता है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पे लेग रख के अप, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा आसन है पादहस्तासन, जो हमने अभी सूर्य नमस्कार में किया। इसमें ब्रीद इन करते करते हाथ ऊपर लेके जाने हैं, ब्रीद आउट करते करते नीचे झुकना है एंड हेड टू द नी। विल डू ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पूरी तरह से बॉडी को स्ट्रेच करें। We'll do again. Breathe in, breathe out. इस तरह से। आई होप आपको दिख रहा होगा। Then relax. पैरों को 75 सेमी तक ओपन कर दें। नेक्स्ट आसन है हमारा त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। राइट लेग को थोड़ा टर्न करेंगे इस तरह से, दोनों हाथ शोल्डर के समांतर सीधे, और राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास में रखना है। लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर रहेगा और हमारी नज़र लेफ्ट हैंड की हथेली पर होनी चाहिए। ये है हमारा त्रिकोणासन। Relax. Another side. Left leg, left hand, right hand up, and we seal the right palm. Look upward.
नेक्स्ट हमारा आसन आता है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में दोनों हाथ हैं वहाँ पे बैक में ऐसे रखने हैं एंड हमारी क्षमता के अनुसार पीछे झुकना है। Relax. Take a deep breath. Breathe in. Breathe out. फिर से करेंगे। दोनों हाथ वेस्ट में इस तरह से और पीछे झुकना है। रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा आसन है पादंगुष्ठासन। राइट लेग के अंगूठे को राइट हैंड से पकड़ेंगे इस तरह से और सीधा करेंगे इस तरह से। Relax. We'll repeat same from the left side. Leg straight रहना चाहिए हमारा। Relax. Take a deep breath. Breathe in. Breathe out. Relax. बैठ जाए सभी लोग। नेक्स्ट हमारा आसन आता है पद्मासन। पद्मासन ये आसन कमल के फूल पुष्प जैसा दिखता है, इसीलिए इसको पद्मासन कहते हैं। लेफ्ट लेग राइट थाई पे, राइट लेग ऑन द लेफ्ट थाई। ये हो गया हमारा पद्मासन। ये एक ध्यानात्मक आसन है। जब हम साधना करना चाहते हैं, कोई भी ध्यान लगाना चाहते हैं, तो इस आसन में बैठ के लगाइए तो बहुत ही लाभ होता है। इससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो कार्यक्षम बनती हैं। इस आसन से दम, अनिद्रा जैसे रोगों में बहुत ही लाभ होता है और हमारे जो बॉडी है और हमारा जो मन है उस पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालता है ये आसन। तो पद्मासन करेंगे सभी लोग। जठराग्नि तीव्र बनती है, जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। पद्मासन के अनेक लाभ हैं। इसी आसन में रह के हम पर्वतासन करेंगे। पद्मासन दोनों हाथ को अप करते हुए ब्रीथ इन करेंगे और होल्ड करना है, दोनों हाथ ऊपर। पर्वतासन दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में से जोड़ के रखना है ऊपर, स्ट्रेट एंड होल्ड योर ब्रीथ। पर्वतासन में दोनों हाथ ऊपर होने के कारण प्राणों की ऊर्ध्व गति होती है, जिससे श्वसन क्षमता हमारी बढ़ती है। इस आसन से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वाले दर्दी को भी बहुत ही राहत मिलती है। रिलैक्स, विल रिपीट। होल्ड, रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा आसन है गौमुखासन। गौमुखासन में दोनों हाथ पहले, दोनों पैर पहले आगे रखेंगे, देन राइट लेग को मोड़ के लेफ्ट साइड, लेफ्ट को मोड़ के राइट साइड, इस तरह से। जो हमारा लेफ्ट लेग ऊपर आया है वही हाथ ऊपर जाएगा एंड देखना है ये जो हमारी नी लाइन है वो एकदम साथ में आनी चाहिए। गौमुखासन में लेफ्ट हाथ ऊपर, फिर होल्ड फ्रॉम द राइट हैंड इस तरह से। ये आसन गाय के मुख जैसे लगता है, इसीलिए इसे गौमुखासन भी कहते हैं। इस तरह से पीछे हाथों को पकड़ना है
होल्ड करें। अगर किसी के हाथ नहीं पकड़ने आते हैं तो वो रुमाल की सहायता से भी पकड़ सकती हैं। हेड अपवर्ड रहेगा, ऊपर देखेंगे। रिलैक्स। सेम दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट लेग नीचे, राइट ऊपर, राइट हाथ ऊपर एंड पकड़ेंगे इस तरह से और ऊपर देखेंगे। गौमुखासन में त्रिबंध का अभ्यास अपने आप ही हो जाता है, इसीलिए प्राण प्रवाह जो है वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में बहने लगता है। इससे कब्जियत, मंदाग्नि, अपच, पीठ दर्द इन सभी रोगों में लाभ होता है। नेक्स्ट हमारा आसन है वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैर आगे सीधे रहेंगे, राइट लेग ऐसे मोड़ के, राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड एंड we'll hold the left leg with right leg from the left hand और पीछे देखना है। वक्रासन से स्त्री तथा पुरुष की जनन ग्रंथियां हैं, उन पे बहुत शुभ प्रभाव पड़ता है। पैनक्रियाज में से इंसुलिन रिलीज होता है, इसीलिए डायबिटीज वाले दर्दियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। किसी को घुटनों का दर्द होता है तो ऐसे नहीं मुड़ पाते तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसे अर्धवक्रासन बोलते हैं। विल रिपीट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इस तरह से लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे इस तरह, पीछे देखेंगे, ऊपर की साइड। डायबिटीज वाले दर्दियों को ये आसन जरूर करना चाहिए, इससे उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। रिलैक्स। वक्रासन से कब्जियत जैसी तकलीफें भी दूर होती हैं। नेक्स्ट हमारा आसन आता है वज्रासन। वज्रासन के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। दोनों लेग्स को पीछे लेके जाएंगे इस तरह से, और जो हमारे लेग के अंगूठे हैं वो दोनों इस तरह से जॉइंट रहेंगे, जिससे प्राण ऊर्ध्वगामी बनते हैं। तो चलिए वज्रासन करेंगे। सिर्फ यही एक आसन है जो खाने के बाद कर सकते हैं, बाकी सभी आसन खाने के 3 घंटे बाद हम करते हैं। यही एक आसन है जो हम खाने के बाद करते हैं। ये आसन करने से हमारी जो पाचन शक्ति है वो बहुत ही मजबूत बनती है, क्योंकि पाचक रसों का स्त्राव है वो बहुत ही नियमित होता है। वज्रासन करने से हमारे शरीर में जो श्वेत कण होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, उनकी संख्या में वृद्धि होती है, जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इसीलिए सभी को वज्रासन खाने के बाद ज़रूर करना चाहिए। इस स्थिति में आप 10 से 15 मिनट आराम से बैठ सकते हैं, किसी भी कष्ट के बिना। जो लोग नियमित वज्रासन का अभ्यास करते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन, बुखार और अजीर्ण जैसी जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होती है कभी भी। इसीलिए नियमित वज्रासन का अभ्यास करना ही चाहिए। वज्रासन के अभ्यास में ही हम दूसरा आसन करेंगे, जिसका नाम है मंडूकासन। दोनों हाथ आगे, अंगूठा अंदर, दोनों हाथों को मुट्ठी बंद कर देंगे, ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए हमारे जो दोनों हाथ हैं वो दोनों नाभि के साइड में रहेंगे और ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करके आगे झुकना है इस तरह से। मंडूकासन। मंडूकासन डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी है तथा स्त्रियों के लिए भी बहुत लाभकारी है यह आसन।
रिलैक्स, दोनों पैर आगे। नेक्स्ट हमारा आसन आता है जानुशिरासन। जानुशिरासन में लेफ्ट लेग को राइट थाई के पास, दोनों हाथ ऊपर। थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे जानुशिरासन की। 1 2 3 4 एंड 5। अब जानुशिरासन की पोजीशन, ब्रीथ इन करते करते हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट करते हुए हाथ नीचे, हेड टू द नी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इस तरह से। आई होप आपको दिख रहा होगा। We'll repeat from the another leg. Left leg straight. Bend the right leg from the knee and keep them in the thigh. Okay. Breathe in. Breathe out. जानुशिरासन से हमारी पाचन शक्ति है वो बहुत ही मजबूत बनती है, तथा जिन्हें भी यूरिन में कोई प्रॉब्लम हो वो अगर जानुशिरासन करे तो भी बहुत लाभ होता है। रिलैक्स, दोनों पैर आगे। नेक्स्ट हमारा आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ पीछे लो। विल स्टार्ट 1 2 3 4 5। ब्रीथ इन करते करते हाथ ऊपर, ब्रीथ आउट करते करते हाथ नीचे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पश्चिमोत्तानासन से हमारी बॉडी में जो चर्बी होती है, फैट होता है, वो कम होता है। इस तरह से देखिए आप इसकी पोजीशन। यहाँ पे बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेट बॉडी को खींचना है आगे, इस तरह से। नाउ रिलैक्स। जिन्हें कमर दर्द होता है उनके लिए पश्चिमोत्तानासन बहुत ही लाभकारी है। हिचकी की बीमारी के लिए भी ये बहुत लाभकारी है। मस्तिष्क का तनाव दूर करता है और स्नायुओं को सशक्त बनाता है। नेक्स्ट हमारा आसन आता है भुजंगासन। पेट के बल सो जाएंगे। दोनों हाथ शोल्डर के पास। ब्रीथ इन करते करते अप, नेवल के ऊपर वाला जो पार्ट है वो अप होगा। अप, होल्ड एंड डाउन। भुजंगासन से पीठ दर्द में बहुत राहत मिलती है तथा स्त्रियों में बीजाशय और गर्भाशय की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए लाभकारी है। स्त्रियों के लिए मासिक धर्म में बहुत लाभकारी है और इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसे होता है, अगर वो भी इसका नियमित अभ्यास करें तो बहुत लाभकारी होता है। नेक्स्ट हमारा आसन है मकरासन। मकरासन में दोनों हाथ हमारे चिन पे रहेंगे, इस तरह से। दोनों पैर पीछे से मोड़े हुए, इस तरह से, और रिलैक्स करना है। ये एक विश्रांति कारक आसन है। इसकी दो पोजीशन है, एक इस तरह से, दूसरा लेफ्ट लेग के ऊपर, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, और इस तरह लेफ्ट साइड गर्दन झुका के रिलैक्स करना है। ये एक विश्रांति कारक आसन है। इससे तनाव दूर होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा आसन है सर्पासन। दोनों हाथों को पीछे लॉक करेंगे इस तरह से, और आगे से अप होना है। अप,
डाउन, अप, डाउन। यह आसन स्त्री रोगों में अत्यंत लाभकारी है तथा बवासीर जैसी बीमारियों में बहुत लाभकारी होता है। कमर दर्द, मोटापा, उसके लिए भी यह आसन बहुत लाभकारी है। रिलैक्स। नेक्स्ट हमारा आसन आता है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन उन लोगों के लिए है जिनके पेट पे बहुत चर्बी जमा हो गई है, जिनकी पाचन शक्ति बहुत वीक है, उनके लिए उत्तान पादासन। इस तरह से पीठ के बल सो जाएं और हमारे लेग्स को 45 डिग्री तक अप करना है। ब्रीथ इन करते हुए होल्ड, रिलैक्स, विल डू अगेन, होल्ड एंड रिलैक्स। उत्तान पादासन से जो किसी को बार बार उद्गार आते हैं, हिचकी आती है, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। नेक्स्ट हमारे आते हैं अब प्राणायाम। चलिए तो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति के 3 भेद हैं, वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति। आज हम लोग वातक्रम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। रेडी फॉर कपालभाति। कपालभाति से त्रिदोष का निवारण होता है। विशेषकर कफ के रोगियों को बहुत ही लाभ मिलता है कपालभाति से। मस्तिष्क प्रदेश की शुद्धि होती है। किसी भी सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। अपने बैक को स्ट्रेट रखिए, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ब्रीथ इन करेंगे और नाभि प्रदेश को अंदर खींचते हुए ब्रीथ आउट करेंगे। कम से कम 30 टाइम्स ब्रीथ आउट करना है। एक बार ब्रीथ इन करेंगे, 30 टाइम्स ब्रीथ आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Relax, deep breathing. फिर से एक बार करेंगे कपालभाति। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Breathe hold. रिलैक्स। नेक्स्ट आता है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम लोहे की दमन जैसा होता है। उसमें फास्ट ब्रीथ इन करना होता है, फास्ट ब्रीथ आउट करना होता है। हाथ ऊपर जाएंगे तब ब्रीथ इन करेंगे, नीचे आएंगे तब ब्रीथ आउट करेंगे। 20 टाइम्स हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स बहुत मजबूत होते हैं, पूरी तरह से वर्क करने लगते हैं। वायु कोशों में पूरी तरह से वायु जाता है, पूरी तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है और हमारे जो फेफड़े हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा प्राणायाम आता है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत अधिक गुस्सा आता है या फिर हम किसी गर्म प्रदेश में गए हैं, वहाँ पे बहुत गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो शीतकारी प्राणायाम करने से बहुत लाभ होता है। इस प्राणायाम से भूख, निद्रा और हमारी जो प्यास होती है उस पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। मतलब भूख, प्यास कम लगने लगती है।
चलिए शीतकारी प्राणायाम करेंगे। हमारी जो टंग है इसे इस तरह ऊपर करना है और साइड से सीध ऐसे करके ब्रीद इन करना है। लेट्स स्टार्ट। यथाशक्ति पूर्वक ब्रीद आउट। फिर से एक बार करेंगे शीतकारी प्राणायाम। रिलैक्स। इसके बाद आता है हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम आज हम सन्मुख मुद्रा के साथ करेंगे। सन्मुखी मुद्रा में लिटिल फिंगर लिप्स के नीचे, मिडल लिप्स के ऊपर, पॉइंटर नोज पे, मिडल नोज पे, पॉइंटर आँख पे और कानों को बंद करेंगे अपने अंगूठों के साथ। म का उच्चारण करते हुए ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन करेंगे, म का उच्चारण करते हुए बावरी जैसा गुंजन होगा, उससे ब्रीद आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसे आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपनी आईज पे रखेंगे, दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से एक बार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये प्राणायाम जिन्हें भी कानों की तकलीफ हुई हो उनके लिए बहुत लाभकारी है, गले के लिए बहुत लाभकारी है, थायराइड ग्लैंड पे बहुत शुभ प्रभाव डालता है। नेक्स्ट हम करेंगे जालंधर बंद। जालंधर बंद जो गले की तकलीफें होती है, थायराइड होता है, गोइटर होता है, उनके लिए बहुत लाभकारी है। चलिए तो जालंधर बंद करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद होल्ड करेंगे, देन अपनी चिन है उसे चेस्ट पे लगाएंगे और जितनी भी हमारी क्षमता है उसके अनुसार होल्ड करेंगे। चलिए करते हैं जालंधर बंद। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ से प्रणव मुद्रा। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, चिन टू चेस्ट। रिलैक्स। गर्दन ऊपर उठा के ही हमको नाक खोलनी है, मतलब ब्रीद आउट करनी है। नीचे गर्दन रहते हुए ब्रीद आउट नहीं करनी है। जालंधर बंद ऐसे किया जाता है। फिर से एक बार जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, शिट टू चेस्ट, रिलैक्स। इसके बाद आता है हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में अगर आप गर्मी के सीजन में कर रहे हैं तो आप चंद्र नाड़ी से अपना सांस लेंगे, मतलब कि लेफ्ट साइड से। अगर आप सर्दी के सीजन में कर रहे हैं तो आप राइट साइड से लेंगे, जो कि सूर्य नाड़ी है। चलिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में लेफ्ट नोजल से ब्रीद इन करना है, राइट से ब्रीद आउट, अगेन राइट से ब्रीद इन एंड लेफ्ट से ब्रीद आउट। इस तरह से हमारी एक आवृत्ति होती है। इस तरह से हम 3 आवृत्ति करेंगे। ब्रीद इन, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद हम 3 बार ओंकार का जाप करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
ओंकार। ओंकार एक इतना छोटा सा शब्द है, लेकिन हम इसमें हमारे त्रिदेवता की प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ये प्रतीक है। पातंजल योग सूत्र में कहा गया है तस्य वाचकः प्रणव, मतलब उस भगवान का जो वाचक है, उस परमेश्वर परमपिता परमेश्वर का जो वाचक है वो एक प्रणव है। प्रणव यानी कि ओंकार। हमारे पूरे ब्रह्मांड में ओंकार की ध्वनि गूंज रही है। अपने शरीर को उस ओंकार की ध्वनि में अपने मन को उस ओंकार की ध्वनि में लगाएं, अपने शरीर को उस ओंकार की ध्वनि में लगाएं। ओंकार की ध्वनि सुनने का प्रयास करें। फिर से एक बार करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओंकार 3 देवता का प्रतीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और ये 3 शब्दों से बना हुआ है, अ, उ और म। फिर से एक बार करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आखिर में शांति पाठ करेंगे। पवित्र श्रावण मास चल रहा है, आज सोमवार का दिन है, तो थोड़ी सी भोलेनाथ की आराधना करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनैः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हथेलियों को रब करेंगे पूरी तरह से गर्म होने तक। जब हथेलियाँ गर्म हो जाए तब उन्हें दोनों आँखों पे लगाना है। आंखें हथेलियों के अंदर ही खोलनी है। दोनों हाथ आंखों पे रहेंगे। Feel your whole body is getting relaxed. Your whole pain is getting relaxed. Feel the relax. Feel the ओंकार. Feel the energy. Now open your eyes and relax. मैं राजमाता अहल्या योग केंद्र का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, तथा सुनील सर जी और तपन सिसोदिया सर जी, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वो लगातार योगा डे से इस कार्य में जुड़े हुए हैं और 1 साल तक यही कार्य कंटिन्यू करने का संकल्प किया है उन्होंने। आशा करती हूँ उनको बहुत ही अच्छी सफलता मिले और बहुत ही सराहनीय ये काम है। आप लोगों से जुड़ के और राजमाता अहल्या योग केंद्र से जुड़ के मुझे बहुत ही आनंद हुआ। और थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं उनका आंसर दे दूँगी। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चंस हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय सोमनाथ।